सामायिक पाठ कवि श्री रामचरित उपाध्याय। नित देव मेरी आत्मा धारण करे इस नेम को, मैत्री करे सब प्राणियों से, गुणी जनों से प्रेम हो, उन पर दया करती रहे, जो दुख ग्राह ग्रहित हो, समभाव उन सब से रहे, जो वृत्ति में विपरीत हो, करके कृपा कुछ शक्ति ऐसी दीजिए मुझ में प्रभु, तलवार को जो म्यान से करते विलग है प्रभु, गत दोष आत्मा शक्तिशाली है मिली मम अंग से, उसको विलग उस भांति करने के लिए ऋतु ढंग से। हे नाथ मेरे चित्त में समता सदा भरपूर हो, संपूर्ण ममता की कुमति मेरे हृदय से दूर हो, वन में भवन में दुख में सुख में नहीं कुछ भेद हो, अरि मित्र में मिलते बिछड़ते मैं न हर्ष न खेद हो, अतिशय धनी तम राशि को दीपक हटाते हैं यथा, दोनों कमल पद आपके अज्ञान तम हरते तथा, प्रतिबिंब सम स्थिर रूप वे मेरे हृदय में लीन हो, मुनिनाथ की लील तुल्य वे उस पर सदा आसीन हो, यदि एक इंद्रिय आदि देही घूमते फिरते मही, जिन देव मेरी भूल से पीड़ित हुए हो वे कहीं, टुकड़े हुए हो मल गए हो चोट खाए हो कभी, तो नाथ वे दुष्टाचरण मेरे बने झूठे सभी, सन मुक्ति के सन मार्ग से प्रतिकूल पथ मैंने लिया, पंचेंद्रिय चारों कषायों में स्वमन मैंने किया, इस हेतु शुद्ध चरित्र का जो लोप मुझसे हो गया, दुष्कर्म वह मिथ्यात्व को हो प्राप्त प्रभु करिए दया, चारों कषायों से वचन मन काय से जो पाप है मुझसे हुआ है नाथ, वह कारण हुआ भवताप है, अब मारता हूँ मैं उसे आलोचना निंदाद्रि से, जो सकल विष को वैद्यवर है मारता मंत्रादि से, जिन देव शुद्ध चरित्र का मुझसे अतिक्रम जो हुआ, अज्ञात और प्रमाद से व्रत का व्यतिक्रम जो हुआ, अतिचार और अनाचरण जो हुए मुझसे प्रभु, सबकी मलिनता मेटने को प्रतिक्रमण करता विभु, मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा, और शील चर्या के विलंघन को व्यतिक्रम है कहा, हे नाथ विषयों में लिपटने को कहा अतिचार है, साशक्त अतिशय विषय में रहना महानाचार है।
यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में पड़ी त्रुटि हो कही, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा, उसको तुरत कर दीजिए। मेरे हृदय से है देवी, केवल ज्ञान को भर दीजिए। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ इसीलिए, चिंतामणि सम है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम श्रुति समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव शोक्य की भव पार हो। मुनि नायकों के वृंद जिसको स्मरण करते हैं सदा, जिसका सभी नर अमर पति भी स्तवन करते हैं सदा। सच्छास्त्र वेद पुराण जिसको सर्वदा है गा रहे, वह देव का भी देव बस मेरे हृदय में आ रहे। जो अंतरहित सुबोध दर्शन और सौख्य स्वरूप है, जो सब विकारों से रहित जिसको अलग भवकूप है। मिलता बिना न समाधि जो परमात्मा जिसका नाम है, देवेश्वर और आप से मेरा खुला श्रद्धाम है। जो काट देता है जगत के दुख निर्मित जाल को, जो देख लेता है जगत की भीतरी भी चाल को। योगी जिसे है देख सकते अंतरात्मा जो स्वयं, देवेश वह मेरे हृदयपुर का निवासी हो स्वयं। केवल्य के सन्मार्ग को दिखता रहा है जो हमें, जो जन्म के या मरण के पड़ता न दुख संदोह में। अशरीर है त्रैलोक्य दर्शी, दूर है कुकलंक से, देवेश वह आकर लगे मेरे हृदय के अंक से। अपना लिखा है निखित अनुधारी निबह से ही, जिसे रागादि दोष व्यूह भी जो तक नहीं सकता जिसे। जो ज्ञानमय है नित्य है सर्वेंद्रियों से हीन है, जिन देव देवेश्वर वही मेरे हृदय में लीन है। संसार की सब वस्तुओं में ज्ञान जिसका व्याप्त है, जो कर्म बंधन हीन बुद्धि विशुद्ध से थी प्राप्त है। जो ध्यान करने से मिटा देता सकल कुविकार को, देवेश वह शोभित करे मेरे हृदय आगार को। तम संग जैसे सूर्य किरणों को न छू सकता कभी, उस भांति कर्म कलंक दोषा कर जिसे छूता नहीं। जो है निरंजन वस्तुपेक्षा नित्य भी है एक है, उस आप्त प्रभु की शरण में हूँ प्राप्त जो कि अनेक है। यह दिवस नायक लोक का जिसमें कभी रहता नहीं,
त्रैलोक्य भाषक ज्ञान रवि पर है वहाँ रहता सही। जो देव स्वात्मा में सदा स्थिर रूपता को प्राप्त है, मैं हूँ उसी की शरण में जो देववर है आप्त है। अवलोकने पर ज्ञान में जिसके सकल संसार ही है स्पष्ट दिखता एक से है दूसरा मिलकर नहीं। जो शुद्ध शिव है शांत भी है नित्यता को प्राप्त है, उसकी शरण को प्राप्त हूँ जो देववर है आप्त है। वृक्षावली जैसे अनल की लपट में रहती नहीं, क्यों शोक मन मत मान को रहने दिया जिसने नहीं। भय मोह नींद विषाद चिंता भी न जिसको व्याप्त है, उसकी शरण में हूँ गिरा जो देवतर है आप्त है। विधिवत सुभाषण घास काया भूमि का बनता नहीं, चौकी शिला को ही शुभासन मानती बुधता नहीं। जिसके कषाय इंद्रिया खटपट मचाती है नहीं, आसन सुधी जन के लिए है आत्मा निर्मल वही। हे भद्र आसन लोक पूजा संग की संगति तथा ये सब समाधि के न साधन वास्तविक में है प्रथा। संपूर्ण बाहर वासना को इसीलिए तू छोड़ दे, आध्यात्म में तू हर घड़ी होकर निरत रति जोड़ दे। जो बाहरी है वस्तुएं वे है नहीं मेरी कही, उस भांति हो सकता कहीं उसका कभी मैं भी नहीं। यो समझ भाया डंबरों को छोड़ निश्चित रूप से, हे भद्र हो जा स्वस्थ तू बच जाएगा भवकूप से। निज को निजात्मा मध्य में ही सम्यक अवलोकन करे, तू दर्शन प्रज्ञामय है शुद्ध से भी है परे। एकाग्र जिसका चित्त है तू सत्य उसको मानना, चाहे कहीं भी हो समाधि प्राप्त उसको जानना। मेरी अकेली आत्मा परिवर्तनों से हीन है, अतिशय विनिर्मल है सदा सत्र ज्ञान में ही लीन है। जो अन्य सब है वस्तुएं वे ऊपरी ही है सभी, निज कर्म से उत्पन्न है अविनाशिता क्यों हो कभी। हे एकता जब देह के भी साथ है जिसका नहीं, पुत्रादिकों के साथ उसका ऐक्य फिर क्यों हो कही। जब अंग भर से मनुज के चमड़ा अलग हो जाएगा, तो रोग टोका क्षेत्र गण कैसे नहीं हो जाएगा। संसार रूपी गहन में है जीव बहु दुख भोगता, यह बाहरी सब वस्तुओं के साथ कर संयोगता। यदि मुक्त
मुक्ति की है चाह तो फिर जीव गण सुन लीजिए, मन से वचन से काय से सबको अलग कर दीजिए। देही विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही, संसार वन में डोलने का मुख्य कारण है यही। तू सर्वदा सबसे अलग निज आत्मा को देखना, परमात्मा के तत्व में तू लीन निज को लेखना। पहले समय में आत्मा ने कर्म है जैसे किए, वैसे शुभाशुभ फल यहाँ पर इस समय उसने लिए। यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो हे जीव गण फिर सफलता निज कर्म की ही जाय खो। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवाय कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। ऐसा समझना चाहिए एकाग्र मन हो कर सदा, दाता अवर है भोग का इस बुद्धि को खो कर सदा। सबसे अलग परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। हे जीव गण वह सर्वदा सब भांति ही अनवद्य है। मन से उसी परमात्मा को ध्यान में जो लाएगा, वह श्रेष्ठ लक्ष्मी के निकेतन मुक्ति पद को पाएगा। पढ़कर इस द्वात्रिंशवत्य को लगता जो परमात्मा वंद्य को, वह अन्य मन हो जाता है, मोक्ष निकेतन को पाता है। जय जिनेंद्र।